नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत कुमार आपका स्वागत करता हूं PKPSTRG अकेडमी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हम पढ़ते आ रहे हैं राज्य की कार्यपालिका के बारे में। पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था मुख्यमंत्री के बारे में। चूँकि मुख्यमंत्री एक मंत्री परिषद का भाग है, हमने मंत्री परिषद की वीडियो एक अलग बनाई है, जो अब हम शुरू करते हैं। तो आज हम जो पढ़ेंगे मंत्री परिषद के बारे में। ठीक है दोस्तों, अब देखना मंत्री परिषद में आज हमको क्या क्या पढ़ना है, पहले इसकी हम रूपरेखा तैयार कर लेते हैं। तो हम पहले इसका पढ़ेंगे संविधान में वर्णन। संविधान में कहाँ है ये, क्या पढ़ेंगे? संविधान में वर्णन। हम इसका संविधान में वर्णन जानेंगे। वर्णन जानने के बाद हम कौन व्यक्ति मंत्री बन सकता है, यानी कि कौन व्यक्ति मंत्री बन सकता है, उसकी योग्यता के बारे में जानेंगे। तो फिर दूसरा टॉपिक है उनकी योग्यताएं। ठीक है दोस्तों, अब कोई भी व्यक्ति यदि मंत्री बन गया तो फिर उनकी योग्यता है, फिर उनको शपथ कौन दिलाएगा, शपथ के बारे में जानेंगे। शपथ दिला दी तो अब कितने वर्ष तक अपने पद पर रह सकता है, तो अब उसका कार्यकाल जानेंगे। क्या कार्यकाल। और कार्यकाल जानने के बाद हम उसकी अनेक विशेषताएं जानेंगे, यानी कि जैसे कि विशेषताएं पहले लिख देता हूँ। विशेषताएं जानेंगे। विशेषताएं में हम उसके जैसे कि उत्तरदायित्व सामूहिक और व्यक्तिगत दोनों जानेंगे, और उसके अलग अलग काम। ठीक है दोस्तों, शुरुआत करते हैं हम अपने संविधान में वर्णन कहाँ है मंत्री परिषद का। ठीक है, चलिए जी देखते हैं। हमारे संविधान के अनुच्छेद 163 में मंत्री परिषद के बारे में बताया गया। किसमें? अनुच्छेद 163 में। अनुच्छेद 163 में कहा गया किसी भी राज्य के राज्यपाल को सहायता एवं सलाह प्रदान करने के लिए एक मंत्री परिषद होगी, जिसका प्रधान मुख्यमंत्री होगा। ठीक, एक और बार मैं इसको लिख देता हूं, देखना। अनुच्छेद 163 के अनुसार किसी भी राज्य में राज्यपाल को सहायता एवं सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी। एक मंत्री परिषद होगी, राइट। जिसका प्रधान कौन होगा? जिसका प्रधान मुख्य मंत्री होगा। ठीक है दोस्तों, देखना अनुच्छेद 163 में फिर बता रहा हूं कि किसी भी राज्य में राज्यपाल को सहायता में सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी, जिसका प्रधान कौन होगा? मुख्यमंत्री होगा। यह अनुच्छेद 163 में का। फिर अनुच्छेद 164 की बात करते हैं। यदि हम अनुच्छेद 164 में क्या कहा गया देखते हैं। अनुच्छेद 164 में इन मंत्रियों के कार्यों की, वेतन भत्तों की, कार्यकाल की, शपथ की और इनके उत्तरदायित्व के बारे में बताया गया है। ठीक है दोस्तों, केवल अनुच्छेद 164 इन सब का वर्णन करता है। अब हम धीरे धीरे अब इनकी सबकी बात देखते हैं क्या क्या बताता है। तो आप इसको एक बार नोट कर लीजिएगा, मैं इसको रब कर रहा हूँ। ये लीजिए, कहाँ है मोरा डस्टर। अनुच्छेद 164 क्या कह रहा है ये मैंने आपको बता दिया। अनुच्छेद 164 में क्या क्या बताएगा कि उसका कार्यकाल कितना होगा, उसकी योग्यता क्या होगी, उसको शपथ कौन दिलाएगा, और उसका जो उत्तरदायित्व है किसके प्रति होगा। ठीक है दोस्तों, चलो जी ये बात थी। अब बात करते हैं हम योग्यताएं की। योग्यताएं देखना, कोई भी व्यक्ति यदि मंत्री बनता है, उसको राज्य विधानमंडल का सदस्य होना अनिवार्य है। क्या होना चाहिए? पहली बात लिख देता हूं। कोई भी व्यक्ति तभी मंत्री बन सकता है, यदि
वह राज्य विधान मंडल का सदस्य हो। ठीक है दोस्तों, राज्य विधानमंडल के सदस्य से मतलब है कि वह कौन कौन सदन का सदस्य होना चाहिए, विधानसभा का होना चाहिए, या तो क्या होना चाहिए, विधानसभा का सदस्य होना चाहिए, अथवा राज्यसभा का, अथवा राज्यसभा का, सॉरी राज्य विधान परिषद का, राज्य विधान परिषद का। मेरे संघ की कार्यपालिका में मंत्री परिषद का ध्यान था, तो वह विधानसभा का होना चाहिए या फिर राज्य विधान परिषद का होना चाहिए। यानी कि हम कह सकते हैं कि या तो एमएलसी होना चाहिए, यानी कि या तो वह एमएलसी होना चाहिए या फिर एमएलए होना चाहिए। ये दो व्यक्ति ही क्या कर सकते हैं, हमारे कोई भी विभाग के मंत्री बन सकते हैं। चलो एक बात। दूसरी बात देखो, यदि कोई व्यक्ति मंत्री बन जाता है, यदि कोई व्यक्ति मंत्री बन जाता है, एक ऐसा व्यक्ति जो ना तो राज्य विधानमंडल का सदस्य है नहीं, ना तो राज्य विधानसभा का सदस्य, ना ही राज्य विधान परिषद का सदस्य है, तब भी वह अधिकतम 6 माह तक क्या बना रह सकता है, मंत्री पद पर बना रह सकता है। ठीक है, तो यानी कि यदि कोई व्यक्ति राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं भी है तो वह अधिकतम 6 माह तक अपने पद पर बना रह सकता है। चलो जी, यह बात तो हमने जान ली। देखना कितने माह तक, 6 माह तक। यदि वह अपना कार्यकाल को पूरा करने की कोशिश करे तो उसके लिए क्या करना होगा, उसे राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन का विदिन 6 मंथ सदस्य बनना होगा। क्या बनना होगा, सदस्य बनना होगा। किसका, राज्य विधानमंडल का। किसके अंतर्गत, 6 माह के अंतर्गत। योग्यताएं में, और बाकी योग्यताएं क्या है, जो एक विधायक बनने की योग्यता है, बाकी वह योग्यता पर्याप्त होनी चाहिए। जैसे कि भारत का नागरिक हो, वह कोई लाभ का पद धारण न करता हो। लाभ का पद देखना, लाभ के पद से याद आया कि जो हमारी मंत्री परिषद है, एक जो उस पर बनेगा, हमारा जो भी व्यक्ति बनेगा, लाभ के पद पर नहीं होगा। यानी कि लाभ के पद पर कौन कौन नहीं होते, हमारे राष्ट्रपति नहीं होते, उपराष्ट्रपति नहीं होते, संघ की मंत्री परिषद के सदस्य नहीं होते, और राज्य मंत्री परिषद के सदस्य नहीं होते। ये क्यों नहीं होते, लाभ के पद पर नहीं होते। चलो जी, यह बात थी हमारी इसकी। हमने योग्यता में पढ़ लिया। अब देखते हैं शपथ को। देखना शपथ कौन दिलाएगा। जैसे तो सभी जानते हैं शपथ कौन दिलाता है, शपथ दिलाता है राज्यपाल। जो भी मंत्री परिषद है इनको शपथ दिलाएगा राज्यपाल। चलो भाई, मंत्री परिषद को शपथ कौन दिलाएगा, शपथ दिलाता है हमारा राज्यपाल। ज़्यादा नहीं, ये बस ये लिखना है हमें, राज्यपाल। राज्यपाल इनको शपथ दिलाता है। चलो जी, हमने योग्यताएं देख ली और इनकी शपथ देख ली। अब देखते हैं कार्यकाल। दोस्तों अब पढ़ते हैं हम कार्यकाल के बारे में। देखना, हम जानते हैं कि पूर्णतः मंत्री परिषद राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत है। पहली टॉपिक जो हम लिख लेते हैं क्या है, पूरी की पूरी मंत्री परिषद, पूरी की पूरी मंत्री परिषद राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत है। प्रसाद पर्यंत है, राइट। प्रसाद पर्यंत का मतलब राज्यपाल किसी मंत्री को कभी भी बर्खास्त कर सकता है। ठीक है दोस्तों, किसकी सिफारिश पर, मुख्यमंत्री की सिफारिश पर। चूँकि हम मुख्यमंत्री के बारे में पढ़ चुके। अब आप एक बात सोच रहे होगे, इनको सर आपने इनकी नियुक्ति नहीं बताई, अनुच्छेद 164(1) के अनुसार इनकी नियुक्ति नहीं बताई। देखना, इनकी नियुक्ति के बारे में मैंने कहाँ बताया, पहले बता चुका मैं मुख्यमंत्री वाले वीडियो में, इसलिए मैंने इनके बारे में ज़्यादा डिटेल से नहीं बताया। ठीक है, अब आप इस पर ध्यान दीजिए। हम बताए थे जो इनकी जो कार्यकाल है पूरा राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत होता है। प्रसाद पर्यंत का तात्पर्य यही है कि राज्यपाल कभी भी इनको हटा सकता है, लेकिन सिफारिश लगेगी किसी मुख्यमंत्री की। चलो दूसरा,
इनका जो कार्यकाल है वह विधान सभा के विश्वास पर टिका रहता है। विधान सभा के विश्वास पर टिका रहता है। जब तक मंत्री परिषद को विधानसभा का विश्वास प्राप्त है तब तक क्या होगा, वह अपनी सरकार को चला सकती है। यदि विधानसभा में वह अपना विश्वास खो देती है तब क्या होगा, उनको अपना इस्तीफा देना पड़ेगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि सरकार हट जाएगी, सरकार गिर जाएगी देसी भाषा में। ठीक है। और वैसे हम जानते हैं इनका कार्यकाल कितना होता है। वैसे तो इनका कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्ष। वैसे इनका कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्ष। वैसे क्यों, देखना, इनका कार्यकाल 5 वर्ष ऐसे है, यदि कोई विधायक चुनाव लड़कर जाता है तो वह अधिकतम 5 वर्ष तक ही अपने पद पर बना रह सकता है। इस कारण, क्योंकि विधायक ही राज्य के मंत्रिपरिषद का अंग होता है, उस व्यक्ति मंत्री बनता है, तो क्या होगा, उसका जो कार्यकाल होगा 5 वर्ष होगा। चौथी बात, अब यदि इनके कार्यकाल की बात करें तो इनका कार्यकाल होता है अस्थायी। कैसे होता है, अस्थायी कार्यकाल होता है। अस्थायी कार्यकाल होता है क्योंकि विश्वास पर है, विश्वास कब डगमगा जाए भगवान जाने। ठीक है। तो इस वजह से इनका जो इनका कार्यकाल है अस्थायी होता है। तो हमने कार्यकाल के बारे में भी जान लिया। चलो जी, अब हम देखते हैं कुछ विशेषताएं, मंत्रिपरिषद की कुछ विशेषताएं। चलो जी, इसको मिटा देता हूँ मैं। देख लो विशेषताएं में, यदि मैं पहली बात करूँ, मैं लिख देता हूँ विशेषताएं। हाँ जी, देखना, विशेषताएं में यदि मैं पहली बात करूँ तो विशेषताएं में यदि हम इनका उत्तरदायित्व की बात करें, उत्तरदायित्व, तो इनका दो तरीके का उत्तरदायित्व होता है। पहला होता है सामूहिक उत्तरदायित्व, सामूहिक उत्तरदायित्व, और दूसरा होता है इनका व्यक्तिगत उत्तरदायित्व। चलो जी दोस्तों, मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा कि आप यदि इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो आपको अच्छी लगे तो उसको लाइक कर देना, और आप उन दोस्तों को शेयर करना जो आगे पढ़ने के लिए इच्छुक है। चलो जी, और एक बात और, देखना दोस्तों, मैं व्हाइट बोर्ड पर पढ़ा रहा हूँ। ठीक है। मैं ना तो कोई पीपीटी का सहारा ले रहा हूँ ना किसी भी चीज़ का। हो सकता है मैं कोई टॉपिक बीच में भूल जाऊँ और बाद में याद आए तो मुझे इसके लिए माफ़ कर देना। बाकी आप देखते रहना, मैं अच्छे से कंटेंट पढ़ा रहा हूँ आपको। अब देखते हैं सामूहिक उत्तरदायित्व के बारे में। देखिए, यदि कोई भी मंत्री परिषद का अंक है, यदि कोई भी मंत्री परिषद का अंक है और उस मंत्री के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए, ध्यान से शब्दों पर ध्यान देना, यदि उस मंत्री के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए तो क्या होगा, उसको और उसकी पूरी मंत्री परिषद को सदन से इस्तीफा देना होगा। यानी कि मंत्री परिषद क्या हो जाएगी, बर्खास्त हो जाएगी। तो पहली बात यदि हम सामूहिक उत्तरदायित्व में लिखते हैं तो पहली बात है कि वह विधानमंडल के विधानसभा के सदन का, यानी कि वह विधानसभा के प्रति उत्तरदायित्व होता है। ठीक है। और यदि हम सामूहिक उत्तरदायित्व की बात करें तो इसको हम एक और बात से कहते हैं कि साथ साथ तैरना और साथ साथ मरने की बात है। यानी कि साथ साथ तैरेगी और साथ साथ डूबकर मरने की। यदि कोई व्यक्ति का, यदि किसी मंत्री का प्रस्ताव, यानी कि विधेयक को पारित न किया जाए तो पूरी मंत्री परिषद को
मंत्री परिषद को क्या करना पड़ेगा? इस्तीफा देना होगा। इस्तीफा, अरे यार क्या लिखा गया, इस्तीफा लिखा है। देना होगा। ठीक है दोस्तों, ये थे इनके सामूहिक उत्तरदायित्व की बात। यदि हम व्यक्तिगत उत्तरदायित्व में बात करें तो व्यक्तिगत उत्तरदायित्व का मतलब है वह राज्यपाल के प्रति व्यक्तिगत उत्तरदायित्व रखेंगे। व्यक्तिगत उत्तरदायित्व रखेंगे। ठीक है दोस्तों, क्यों रखेंगे? चूंकि वह राज्यपाल क्या है? प्रसाद पर्यंत है। चूंकि राज्यपाल के क्या है? वे प्रसाद पर्यंत है। चलो जी, हमने इनकी विशेषताएं में उत्तरदायित्व के बारे में जाना, और बाकी इनकी विशेषताएं में क्या है? बाकी इनकी विशेषताएं जो मुख्यमंत्री की विशेषताएं है। अब मैं मुख्यमंत्री की विशेषताएं मैं आपको दोबारा नहीं बताऊंगा, आपको यदि देखना है तो मुख्यमंत्री वाली वीडियो को जाकर देख लेना। ठीक है, और इसी के साथ मैं चाहूँगा कि ये वीडियो आप समाप्त हुआ, ये लेक्चर मेरा कंप्लीट हुआ। और यदि आप चाहते हैं तो इस चैनल को प्रोग्रेस करने के लिए सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और उन दोस्तों को शेयर करिए जो आप पढ़ने में वाकई इच्छुक हैं। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।